आए बड़े प्रेम से एक छोटा सा नाम संकीर्तन। मैं रघुवंशी परिवार के, अगर मेरी आवाज घर तक आ रही हो और प्रतिदिन का आप 2 दिन बचे हैं तो 2 दिन के लिए मैं परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि 12 के पहले अपने घर के कार्य से निवृत्ति पाकर के राइट टाइम 1 बजे सारा परिवार माँ भगवती प्रांगण में पहुंचने की कृपा करें। और महाराष्ट्र से आई हुई जो सेना है, एक भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ, सारी सेनाएं भी इधर मौजूद होवे। एक छोटा सा नाम संकीर्तन। कल किसी भक्त का चश्मा रहा है, जिस भी भक्त का हो हमारे पास मंच से मांग लेना। चश्मा नंबर वाला है, जिन भी भक्तों का है मांग सकते हैं, ले जा सकते हैं, हमारे पास रखा हुआ है। आना 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 हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में। हरि कीर्तन में श्यामा के भजन में, हरि कीर्तन में श्यामा के भजन में, श्यामा के भजन में, रामा के भजन में, श्यामा के भजन में, रामा के भजन में। आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में। गौरा को लाना, आप भी आना बोले गौरा को लाना, आप भी आना बोले गौरा को लाना। डमरू बजाते चले आना, हमारे हरि कीर्तन में डमरू बजाते चले आना, हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में। नारद
नारद को लाना ऋषि नारद को लाना, नारद को लाना ऋषि नारद को लाना, बीना की तान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, बीना की तान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आना हो शिव त्रिपुरारी हमारे हरि कीर्तन में, आना हो शिव त्रिपुरारी हमारे हरि कीर्तन में, 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 हमारे हरि कीर्तन में। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल कथा कहाँ तक पहुंची है, कथा पे आकर के खड़े रहे, वहां से कथा चालू करेंगे। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। गांधारी का पुत्र विरह में रुदन करना, गांधारी का अपने त्याग, अपने तप, अपने व्रत, अपने धर्म के बल पर पुत्र को वज्र का बनाने की निष्ठा करना और अपने पुत्र को निर्वस्त्र करके दासी को बुलाने के लिए भेजना, दासी का लेकर आना। भगवान का माया के वशीभूत, माया को वशीभूत करके दुर्योधन को भ्रमित करना और दुर्योधन का केले के वृक्ष के पास जाकर के केले के पत्ते की लंगोट लगाकर मां के पास जाना, मृत्यु का कारण केले का पत्ता बना। ये कल बता दिया था मैंने। भीम का और दुर्योधन का अंतिम युद्ध, भगवान के इशारा से भीम ने दुर्योधन को वज्र रूपी प्रहार कर प्राणांत किए। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र छोड़ करके पांडव के वंशज पुत्र वधुएं जितनी भी थी, गर्भवती माताएं जितनी थी, सबके गर्भ को नष्ट करना और उत्तरा को पीड़ा असहनीय होना और उत्तरा सबको छोड़कर भगवान को याद करना। भगवान का उत्तरा के गर्भ में प्रवेश, बच्चे के रक्षार्थ भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। पांडव के वंश में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उत्तरा के गर्भ से जो बेटा हुआ वो था राजा परीक्षित। परीक्षित का विवाह किया। विवाह के बाद पांडव ने 2 संतति को देखा। राजा परीक्षित के 2 बेटे हुए, जन्मे और जय। यहां तक की कथा कल आपको आगे की कथा। राजा परीक्षित के यहां 2 बेटे हुए, जन्मे जय नाम के। बड़ा आनंद है, बड़ा सुंदर रहस्य है। पांडव बड़े प्रसन्नचित है कि भगवान हमारे नाती के यहां बेटे आए। आज 5 पांडव विचार कर रहे कि अब अपने को त्यागपत्र दे देना चाहिए, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। बेटा के यहां बेटा हो जाए तो क्या करना चाहिए है? बेटा के यहां बेटा हो जाए तो माल खजाने की चाबी बेटे के हाथ में पकड़ा देना चाहिए। 2 काम में लग जाना चाहिए, भोजन और भजन। कब तक संभालोगे? रामायण में लिखा है कि दशरथ जी ने एक दिन आईना को देखा, दर्पण को देखा।
आईना बार बार नहीं देखना चाहिए। आईना दर्पण मनुष्य की कमजोरी को दर्शाता है। आईना अच्छाई नहीं दर्शाता, कमजोरी। हमेशा जब भी आईना देखोगे कोई ना कोई फाल्ट चेहरे पे, केस में, त्वचा के ऊपर निकलेगा। आईना हमेशा विकारिक चीजों को दर्शाता है। एक बार राजा दशरथ ने आईना देखा। आईने ने बताया कि दशरथ तुम्हारे कान के पास से बाल सफेद हो गए। बाबा लिखते हैं बड़ा सुंदर रामायण में कि आईना दशरथ से क्या कह रहा है। श्रवण समीप भय शीत केसा, श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठपन असुपदेशा, मनहु जरठपन असुपदेशा, श्रवण समीप भय शीत केसा, श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठपन असुपदेशा, मनहु जरठपन असुपदेशा। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। श्रवण यानी कान, समीप यानी पास के, शीत यानी सफेद, केश यानी बाल। श्रवण समीप भय शीत केसा, कान के पास से बाल सफेद हो गए। कौन ने बताया? आईना ने। राजा दशरथ ने विचार किया, मनहु जरठपन, मानो अब मेरा बुढ़ापा आ गया है। अब जब बुढ़ापा आने लग जाए तो दशरथ जी को क्या करना चाहिए? यहां जितने बैठे सब तो दशरथ है। यही दशरथ का मतलब है जिनके 10 इंद्रिय वश में है वो दशरथ है। 10 इंद्रिय रूपी घोड़े को मन बैठ करके चलाए, दशरथ वही है। तो दशरथ ने विचार किया कि कान के पास से बाल सफेद हो गए हैं, मानो मेरा बुढ़ापा आ रहा है, अब क्या करूं? गांव के लोगों को बुलाया। देखो कितनी अच्छी एकता है। यहाँ तो घर के लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, बेटा पिताजी से नहीं पूछ रहा है, कोई काम कर रहा है तो पड़ोसी पड़ोसी से नहीं पूछ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदारों से नहीं पूछ रहे। लेकिन रामचरित्र मानस में यदुवंशी शिरोमणि राजा दशरथ, बेटा किसका है? राम, दशरथ का। अयोध्या राजधानी किसकी है? दशरथ की। दशरथ चाहे तो एक भिखारी को दे दे, कोई रोक सकता है क्या? लेकिन पूछ किससे रहे हैं? गांव के 5 लोगों को बुलाया। और जब 5 लोग राजा दशरथ के घर में आए तो राजा दशरथ पंच के सामने बैठे नहीं, हाथ जोड़ करके, पंच परमेश्वर होता है, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े। और खड़े होकर के राजा दशरथ बोले, क्या बोले? जो पल चही मन लागे नीका, जो पल चही मन लागे नीका, देवो हरस हिया राम ही टीका, देवो हरस हिया राम ही टीका। जो पल चही मन लागे नीका, जो पल चही मन लागे नीका, देवो हरसिया राम ही टीका, देवो हरसिया राम ही टीका, देवो हरसिया
राम ही टीका। किससे पूछ रहे? गांव के लोगों से पूछ रहे। जो पंच ही मन लागे नीका, अगर गांव के पंच जन आपको अच्छा लगे तो, नीका यानी अच्छा सुंदर, आपको अगर उचित लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो क्या मैं राम को अयोध्या का राजा बना दूं? देखो ये है राजयोग, ये है राजतंत्र। राजा प्रजा से पूछकर काम करे तो राजा, और नहीं तो काय का राजा। ये है राजनीति, इसको कहते हैं राजनीति। जो पंच ही मन लागे नीका, देहु हरस ही राम ही टीका। क्यों टीका दे दूं? क्योंकि श्रवण समीप भय सित कैसा। मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मानो बुढ़ापा अब मेरा आ गया है, अब ये बच्चों को राज तिलक कर दिया जाए। कहने का मतलब कि बेटा के घर बेटा आ जाए तो पिताजी को सारा साधन, सारा राज्य और सारी समाज का वजन बेटे को सौंप देना चाहिए, शास्त्र। लेकिन पात्र को, कुपात्र को नहीं। 52 एकड़ है और पता चले 52 एकड़ वाले का बेटा रात दिन जा रहा है, 52 पत्ते घुमा रहा है, तो वो 52 डिसमिल भी नहीं बचने देगा। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। पात्र को पात्रता देनी चाहिए। कुपात्र को अगर पात्रता मिल जाए तो वो बर्बाद कर देता है, और सुपात्र को अगर पात्रता मिल जाए तो वो एक के अनेक कर देता है। ये पात्र और कुपात्र में फर्क है। पांडव के यहां अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के यहां 2 बच्चे का जन्म हो गया। एक का नाम रखा जन्मे, एक का नाम रखा जय। बड़े सुंदर बेटे, आज्ञाकारी, धर्मवान, नीतिवान, न्यायवान, गुणवान, चरित्रवान, शीलवान, धर्मवान, सारे गुण संपन्न। ये गुण जो धर्म है ये सिखाना नहीं पड़ता, ये बच्चा देखकर घर के लोगों से सीख जाता है। घर का व्यवहार कैसा है, घर के लोग कैसी बोली बोल रहे हैं, घर का खान पान कैसा है, घर का आचरण कैसा है, वैसे बच्चे का रंग ढल जाता है, वैसे बच्चे का स्वरूप बन जाता है। राजा परीक्षित परम यशस्वी भी थे, तेजस्वी भी थे, धर्म के रक्षक भी थे और दया के निधान भी थे। संतों की सेवा करना, गाय की सेवा करना, माता पिता पूर्वजों की सेवा करना और अपनी संतान के जैसे नगर के लोगों को मानना। ध्यान से सुनना, गांव का सरपंच कभी नहीं बनना। रामायण में लिखा है और ध्यान से सुन लेना, गांव का सरपंच कभी नहीं बनना, गांव का पटेल कभी नहीं बनना, घर का मुखिया कभी नहीं बनना और देश का राजा कभी नहीं बनना। अगर देश के राजा के होते हुए देश की प्रजा दुखी है तो ऐसा राजा 5000 यज्ञ रोज के भी करेगा तो भी नरक में जाने से नहीं बचेगा। याद रखना, क्योंकि राजा के लिए सबसे बड़ी सेवा है प्रजा की। मानव सेवा परमो धर्मस्य। सरपंच के होते हुए अगर पंचायत दुखी है तो ऐसा सरपंच हजारों कन्या दान कर दे रोज की, नरक में जाने से नहीं बचेगा। क्योंकि सरपंच के लिए सेवा है पंचायत के लोगों की। और गांव के मुखिया के होते हुए अगर गांव परेशान है तो ऐसा मुखिया कितने ही धर्म का काम कर ले, नरक में जाने से नहीं बचेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अयोध्या कांड में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी,
जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी, सोनप अवस नरक अधिकारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम। कहते हैं जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी होगी वो राजा कितने दान दया धर्म का काम कर ले वो नरक में जाने से नहीं बचेगा, नरक का गामी कहलाता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी। लक्ष्मण जी से कहा है राम जी ने वन जाते समय, अयोध्या कांड पढ़ना रामायण में। आज राजा परीक्षित का राज्य अच्छा, राजा परीक्षित का नगर अच्छा, राजा परीक्षित का मोहल्ला अच्छा, राजा परीक्षित का देश अच्छा। सेवा में कोई कमी नहीं की। याद करना, दान सेवा ये अपने हाथ से करना चाहिए। कितने ही बड़े कलेक्टर बन जाना, पटेल बन जाना, मजिस्ट्रेट बन जाना, भिखारी को दान देना है अपने दान हाथ से। आज तुम दे दो, कल पत्नी से दिलवा दो, परसों बहू से दिलवा दो, नरसों के दिन नाती, सबका नंबर लगने दो। जो देगा वो लेगा। अगर हमारे घर का धन हमारा नौकर दान कर रहा है तो याद रखना श्रम दान नौकर का लग रहा है और पूरा पुण्य श्रमदानी को मिलेगा। जो भी करना, माता पिता की सेवा के लिए कभी नौकर नहीं लगाना चाहिए, गुरु की सेवा के लिए कभी नौकर नहीं लगाना चाहिए। याद रखना, भगवान राम ने गुरु जी के पैर दबाए हैं जब विश्वामित्र जी लेकर के गए। पिता समझकर, पिता से दूर थे लक्ष्मण जी, पिता समझकर राम के पैर लक्ष्मण दबाते थे। जब तक विश्वामित्र जी नहीं सोते थे तब तक राम विश्वामित्र के पैर दबाते थे, और जब विश्वामित्र को नींद लग जाती थी, राम जी सोते थे, तब राम के पैर लक्ष्मण दबाते थे। तब तक 4 बज जाते थे। बताओ कब सोते थे छोटे भाई? आज छोटा भाई पैर दबा दे, अरे पैर दबाना तो चूल्हे में जाए, गला दबा रहे हैं, पैर क्या दबाएंगे? गला दबा डाला कईयों ने। ये धर्म है। राजा परीक्षित का राज्य अच्छा, जहां का राजा, जिस गांव में बुजुर्ग अच्छे होंगे वहां के जवान गड़बड़ हो नहीं सकते, और जहां बुजुर्गों के अंदर नीति न्याय नहीं होगा वहां के जवान सुधर नहीं सकते। अयोध्या का आ जाए नहीं, लंदन का पंडित आ जाए। ध्यान देना, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राजा बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, एक हराम की कमाई 7 पीढ़ी की अच्छाई को बर्बाद कर देती। एक हराम का पैसा, और अगर आपकी तिजोरी में 10 लाख रुपए रखे हैं और कहीं का हराम का एक सिक्का उसके अंदर आ गया तो वो एक सिक्का 10 लाख को बर्बाद कर देगा। ये तय है। इस बात का प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण है। कैसे राजा परीक्षित को राजा बनाया जा रहा था। पांडव ने निर्णय ले लिया कि हमारा बेटा योग्य हो गया, हमारे घर में पंती आ गए, नाती आ गए, अब इसको राजा बना दिया जाए और अपन 2 काम में लग जाए, भोजन और भजन। नाती आ जाए तो धीरे धीरे, नाती जब तक नहीं आए तब तक खूब जोड़ो, नाती जब तक नहीं आए तब तक खूब जोड़ो, और जब नाती आ जाए तो धीरे धीरे सबको छोड़ो।
छाती पे लेके जाओगे? छोड़ना पड़ेगा। अच्छे से छोड़ दोगे, जीते जी छोड़ दोगे तो मरने में मजा आएगा, और अच्छे से नहीं छोड़ोगे तो पानी भी मुंह में नहीं जाएगा और ऊपर वाला भी नहीं ले जाएगा। याद रखना, जीते जी छोड़ो। आज पांडव ने सलाह किया, भैया राजा परीक्षित योग्य हो गए, लायक हो गए, इनको राजा बनाया गया। इनने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमारे देश का, हमारी समाज का, हमारी परंपरा का ये नियम है कि जब देश के राजा को शपथ ग्रहण करवाई जाती है तो उसके सिर पे एक ताज पहनाया जाता है। आजकल साफा वगैरह या पिता के मरने के बाद पगड़ी रस्म जो करते हैं, बड़े भाई को पगड़ी बांधता है मामा की, आज से समाज का, रिश्तेदार का, सबकी जिम्मेवारी बेटा तेरे ऊपर है, मतलब एक भार उसके सिर पे रखा जाता है। ऐसे ही राजा परीक्षित को पांडव हस्तिनापुर का राजा बना रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया, बोले भीम एक काम है, अपन अपने बच्चे को हस्तिनापुर का राज्य दे रहे हैं, राजा बना रहे हैं, तो इसके सिर पे कोई ताज पहनाना चाहिए। इन्होंने कहा बिल्कुल पहना। बोले लेके आओ। वहां मुकुट और सोना चांदी की क्या कमी है? तो भीम गए, माल खजाना का गेट खोला और एक सोने का मुकुट लेके आ गए, और सोने का मुकुट राजा परीक्षित को पहनाता है। ये सोने का मुकुट कहां से लाया था भीम ने? मगध देश के राजा जरासंध को मारकर अनीति से कमाया हुआ ये सोने का मुकुट था। मगध देश के राजा जरासंध को मार के अन्याय से, अनीति से छीन कर लाया वाला ये मुकुट था। अब लाया किन्ने और बर्बाद कौन हो रहा है? ध्यान से सुनना। अरे माल गुजारों का माल गया, अब गुजारा रह गया है बस। कारण क्या है? आप समझदार हैं। क्या वजह है, क्या कारण है? ये वही माल गुजार थे। कौन? पांडव। जैसे सोने का मुकुट पहनाया, राजा परीक्षित को संकल्प करवाया, शपथ ग्रहण करवाई, बेटा देश की रक्षा, प्रजा की रक्षा, माताओं की रक्षा, गौ गीता गंगा की रक्षा, और इतनी रक्षा के बाद स्वधर्म की रक्षा, अपने धर्म की भी तेरे को रक्षा करना है। ठीक है। बड़ा सुंदर राज्य करने लगे। पांडव प्रभु कीर्तन में वानप्रस्थ को निकल गए, भजन करने लगे, प्रभु की भक्ति में मग्न हो गए। इधर परीक्षित ने भी कोई कमी नहीं करी, बड़ा सुंदर राज्य चलाया। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जिनके कपड़े नहीं है उनको वस्त्र दान। दान किसको देना चाहिए? कुपात्र को। जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है उसको वस्त्र दान दो। जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं है उसको अन्न दान दो। दान किसको देना चाहिए? हम किसको दे रहे हैं? मंत्री जी आ गए तो उसने पहले ही चारा भूसा सब खाया है, उसी को कहेंगे एक कप दूध तो ले लो, मालूम है कि उसको खट्टी डकार आ रही है, और जो भूखा दाता राम भला करे करके गेट पे खड़ा है उसको भगाया था, निकल जाते। हमने हमेशा जरूरतमंद को भगाया है और हराम के खाने वालों को घर में बुला बुला कर खिलाया है कि नहीं थोड़ा सा तो ले ही लो। ये हमारी मानसिकता है। आज तक भीख मांगने वाले को कोई ने सोफा पे बैठाला? क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? उसके अंदर परमात्मा नहीं है क्या? उसको जरूरत नहीं है? लेकिन हमने जरूरतमंद को भगाया है और अदर को घर में बैठाला है। ये हमारी मानसिकता है। धर्म ये नहीं है। धर्म ये नहीं कहता। धर्म की परिकाष्ठा ये नहीं है। धर्म क्या कहता है? ये धर्म है। राजा परीक्षित दानी थे। दान किसको देते थे? सेवा किसकी करते थे? सबको एक नजर से देखते थे। पूरी प्रजा को कौन सी नजर से देखते थे? सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर
जुग पाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी। माताओं को देवी स्वरूप देखते थे, पुरुषों को मर्यादित राम की तरह देखते थे। जैसी होगी नजर वैसा दिखेगा नजारा। आपकी नजर में क्या है? जिनकी नजर में बसे हैं राम, उनको घट घट में दिखेंगे राम, और जिसकी नजर में नहीं है राम, उसको दुनिया में सब तरफ हराम। कहां राम? भगवान को अपने नेत्रों में बैठा लो, भगवान को अपने हृदय में बैठा लो, भगवान को अपने चित्त में बैठा लो। वो चित्त चोर है, बैठा लो, पकड़। आज राजा परीक्षित ने सारे नगर देश व्यवहार का परिपक्व पालन कर एक दिन अपने बच्चों को बुलाया। जन्मेजय को बुलाया। जन्मेजय 12-12 वर्ष के 2 बेटे हैं। बुला करके राजा परीक्षित ने कहा, बेटा मैंने गाय की सेवा करी, मानव की सेवा करी, याचक की सेवा करी, भिक्षुक की सेवा करी, माताओं की सेवा करी, मेरे नगर के बुजुर्गों की भी सेवा करी। केवल माँ बाप की सेवा के करने से ही कल्याण नहीं होगा। हमने हमारे माँ बाप के खूब पैर दबाए और हमारे माँ बाप के उम्र के पड़ोस में है उनको गाली बकी। हमने अपनी माँ को माँ कहा, पड़ोसी की माँ को माँ कहा। और धर्म कौन सा बड़ा है? परहित। जो तेरे हैं वो तो तेरे हैं, पराये को अपना बना, ये धर्म है पहला। परहित ये पहला धर्म है, वही तो हमने नहीं किया। राजा परीक्षित पारंगत धर्म के ख्याता था। जन्मेजय को बुलाया, बेटा सबकी सेवा करी लेकिन मैंने संतों की सेवा अभी तक नहीं करी। और मेरा जन्म, मनुष्य का जन्म, मानव का जन्म काहे के लिए हुआ है? विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। वो निराकार साकार बन के इतने की सेवा करके मनुष्य को बता रहा है कि तेरे को इतने की सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तेरे जैसा इंसान बन के आया और तेरे लिए राम चरित्र बनाकर गया। राम ने चरित्र बनाकर गया कि तेरे को इतने की सेवा करना। आज राजा परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया। जन्मेजय को बुला करके कहा कि बेटा देश की रक्षा, घर की रक्षा, अतिथि का सत्कार, भिक्षुक याचक को कभी खाली मत जाने देना, और योग्य पात्र जो आता है उसकी सेवा करना। अब मैं जा रहा हूं दंडकारायण में, जंगल में जाके सब सेवाएं मैंने की, लेकिन संत की सेवा नहीं की। तटोटट, तीर्थ के तटोटट देखूंगा, जहां भी कुटिया मिलेगी, कोई संत मिलेगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। धर्म करने के लिए जगह नहीं देखी जाती,
दान देने के लिए जगह नहीं देखी जाती, अच्छा काम करने के लिए जगह नहीं देखी जाती कि मेरे घर में भागवत होगी तभी चाय पिलाऊंगा। अरे रघुवंशी जी के यहाँ हो रही है, जिसको पिलाना है दिल खोल के पिला दो। दान और धर्म जगह के हिसाब से नहीं किया है, हमको कहां अच्छा करना है, बस खत्म का। कब अच्छा करना है तो कोई करे तो। धर्म करने के लिए समय जगह निश्चित नहीं है, आप कब करना चाहते हैं, जब जागे तब सवेरा। परीक्षित ने कहा बेटा तुम देश की, नगर की, यहाँ के जन सैलाब की रक्षा करना, मेरे जाने का समय है, मंगलवार जा रहा हूं, पर मंगलवार आ जाऊं ये संभव नहीं। हो सकता 4 की जगह 10 संत मिल जाए, महीने की जगह 2 महीना लग जाए। अब मैं निकला हूं सेवा से, तो अब सेवा का धर्म, सेवक का वही धर्म है, सेवक सोई जो करे सेवकाई बिना कहे। सेवक का धर्म क्या है, बिना बताए सेवा का जो काम करे वो सेवक है। अगर पिताजी ने 10 बार पुत्र से कहा हाँ, बबलू पानी ला, बबलू और 7वीं बार में बबलू पानी लेकर के आ रहा, तो वो धर्म नहीं है, वो तो एक मुसीबत में लेकर के आ रहा है। चिल्ला ही रहे हैं जब इसे दरवाजे पे। सेवक कौन है, सेवक सोई जो कर सेवकाई, सेवक सोई जो कर सेवकाई। कही कर भरत लड़ाई, अहि कर भरत लड़ाई। सेवक सोई जो, सेवक सोई जो करे सेवकाई, अहि कर भरत लड़ाई, कही कर भरत लड़ाई। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सेवक वो है जो बिना बताए। आज राजा परीक्षित सेवक का धर्म निभाने जा रहे हैं। कोई संत ने बुलाया था क्या, कोई महात्मा ने बुलाया क्या, नहीं, लेकिन बिना बताए, बिना कहे, बिना बुलाए जो सेवा का कार्य संपन्न करे वो सेवक है। सेवक सोई जो करे सेवकाई, जो बिना बताए सेवा करता रहे। आज सेवा के कार्य करने के लिए, परहित का कार्य करने के लिए, संतों के साधुवाद प्राप्त करने के लिए राजा परीक्षित अश्व को मंगवा रहे हैं। जन्मेजय से कहा बेटा मेरे अश्व को लेकर के आओ। जन्मेजय गए, दौड़ करके अपने पिताजी के अश्व को लाकर खड़ा किया। पिताजी ने कहा बेटा ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं। जैसे पिताजी ने जा रहा कहा, दोनों बेटे ने माथा पैरों पे टिकाया, प्रणाम किया। पिता ने आशीर्वाद दिया यशस्वी भव, और तरकश टांगा एक कंधे पे कमान संधान करी, एक हाथ में घोड़े की एक पकड़ी और जो एट लगाई तो घोड़ा दौड़ता हुआ दंड कारण्य की तरफ भागता हुआ चला जा रहा है। बियावान जंगल में अश्व का जाना। दोपहर के 12 बजे जब जब व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए निकला है, तब तब सामने मुसीबत आई है, और जिसने मुसीबत का सामना संघर्ष किया है वही सफलता की तरफ बढ़ा है। क्यों कि दुनिया में गर आए हो तो जीना ही पड़ेगा,
जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में घर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में घर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में घर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जय हो। संतोषी माता की आरती में लिखा है ना, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, मति रो राधिके सुन ले बात हमारी। हर व्यक्ति सुख चाहेगा तो दुख कहां जाएगा। मैंने आपको बताया कुंती ने सुख नहीं, कुंती ने भगवान से दुख मांगा, और दुख 7 जन्मों के पुण्य का फल है। सबके ऊपर दुख नहीं आता, ये भी बात दिमाग से निकाल देना। वो किस्मत वाले हैं जिनके ऊपर दुख आ रहा है। सबके यहाँ अरे गहरे नथु खैरे के ऊपर दुख आ जाए, अरे राम 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 राम। जब भी दुख आए समझ लेना भगवान की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर हो रही है, और पीछे उसका सहारा, उसका हाथ, उसकी छत्र छाया तेरे ऊपर है। और जब भी जीवन में सुख आए समझ लेना काल तेरे पीछे बैठा हुआ है। दुख को स्वीकार कर लेना सबके बस की बात नहीं है। दुख स्वीकार किया था सीता ने, हा अयोध्या छोड़ी, जनकपुरी छोड़ी, और काले पत्थर के ऊपर बैठ करके पत्ते पे फल खाए। दुख देखा था मोरध्वज राजा ने, हा दुख देखा था प्रहलाद ने। जिनने जिनने दुख सहा है उनका नाम पुराणों में आ गया है। प्यारे, दुख इतना बेकार चीज नहीं है। शिवी दधीची हरीश चंद्र नरेशा, शिवी दधीची हरीश चंद्र नरेशा। सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिवी दधीची हरीश चंद्र नरेशा, शिवी दधीची हरीश चंद्र नरेशा। हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 संकट, दुख, तकलीफ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कृपा के पात्र हैं जिनके यहाँ संकट आ रहा है। सत्य प्रताड़ित होता है, पराजित नहीं होता। संकट सत्य, अरे कमल का फूल कीचड़ में ही निकलता है। गंगा जी में कहीं कमल खिले हैं क्या? अच्छे पानी में कमल खिलता है क्या? अच्छाई बुरी जगह है। आज परमात्मा अच्छा करने गए, देश की सेवा, धर्म की सेवा, संतों की सेवा, पृथ्वी की सेवा। राजा ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा,
क्या मिल रहा था संतों की सेवा करने से राजा को? क्या संत लोग दौलत निकाल के दे देते? लेकिन जब जब आदमी निस्वार्थ भाव से काम करने गया है, तब तक आपदाएं सामने आई है। दोपहर के 12 बजे बियाबान जंगल में जैसे राजा परीक्षित का अश्व गया, चारों तरफ रात का सन्नाटा छा गया, अंधकार ही अंधकार हो गया। ना घोड़े को रास्ता दिख रहा है, ना राजा परीक्षित को पृथ्वी दिखाई दे रही है। अंधकार, घोर अंधेरा। राजा रुक गए, अश्व रुक गया। राजा विचार करने लगे, भगवान दिन के समय में ये ऐसा क्या है? कौन सा संकट, कौन सा काल आ गया? राजा अश्व पे से नीचे उतरे और वही बगल में एक वट वृक्ष था, बड़का पेड़ था। वट वृक्ष के नीचे राजा जाकर सिर पर हाथ रख के बैठ गए। अपने अश्व को एक हाथ से रस्सी पकड़कर बैठे, विचार कर रहे, चिंता नहीं कर रहे, चिंतन कर रहे। चिंतन करोगे तो अच्छा मार्ग समझ में आ जाएगा, और चिंता करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, पक्का है। चिंता मत करो। किस चीज की चिंता करते हो? हम जिसकी चिंता कर रहे हैं, हमारे से नीचे वालों को देखो। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कैसे लोग जी रहे हैं प्यारे। अरे 1 करोड़ रुपए रोज के कमाओगे तो भी दाल रोटी 2 ही खाओगे, और 1 रुपए नहीं कमाओगे तो भी दाल रोटी 2 ही खाओगे। दौलत ज्यादा कमाओगे तो नींद की टेबलेट लेना पड़ेगा, और नहीं कमाओगे तो चैन से खटिया पे ही नींद आ जाएगी बिना बिस्तर के। दौलत जीवन के सुख को छीनती है, आराम को छीनती है, शांति को छीनती है। ध्यान देना, दौलत अच्छी नहीं होती। अगर दौलत अच्छी होती तो शायद रावण आज भी लंका में रहता, हम भी जाके एक सेल्फी लेके आ जाते। धन भी दुख का कारण है। ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी, ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी। बनी आज है कल बनी ना रहेगी, बनी आज है कल बनी ना रहेगी। ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी, बनी आज है कल बनी ना रहेगी, बनी आज है कल बनी ना रहेगी। बड़े राजा चल दिए यहाँ से, बड़े बड़े राजा चल दिए यहाँ से, बड़े बड़े राजा चल दिए यहाँ से। ये दौलत न उड़ने की यही न रहेगी, ये दौलत न उड़ने की यही न रहेगी। ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी, ये
दौलत की चादर तनी ना रहेगी, बनी आज है कल बनी 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 ना रहेगी। ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी, बनी आज है क्या है राजा परीक्षित के पास। अब देखो राजा परीक्षित से शिक्षा लो, कोई कमी थी क्या? कितने नौकर हस्तिनापुर के राजा, क्या जरूरत वहां पे सेवा करते जाने की? चाहते तो 2-4 नौकर भिजवा देते कि रामू तू भी जा, श्यामू तू भी जा, दामाजी तू भी जा, श्यामाजी तू भी जा, और 4-5 को भेज करके सेवा करवा लेते। भाई कोई कमी है क्या इतने बड़े? लेकिन नहीं, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, भाई भौजाई की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, ब्राह्मण की सेवा और माता पिता की सेवा, ये स्वयं को करना चाहिए। आज राजा स्वयं गए, अच्छा करने गए। कोई स्वार्थ था क्या? कोई लोभ था क्या? कोई लालच था क्या? स्वयं गए, लेकिन गए तो बियाबान दंड कारायण में जैसे गए अंधकार, संकट सामने आ गया। राजा चिंता नहीं कर रहे, हुई है सोई जो राम रचिरा का, जो प्रभु की इच्छा वो होगा। चिंतन कर रहे, चिंता नहीं चिंतन कर रहे। चिंतन करो, चिंतन करोगे तो भटके वाले को भी रास्ता दिख जाएगा, और चिंता करोगे तो मिले वाले रास्ते पर भी भटक जाओगे। चिंतन चिंतन किया, क्यों ऐसा क्या हो गया? परमात्मा मैं तो निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं। भगवान की भक्ति निस्वार्थ लाभप्रद होती है। स्वार्थ से अगर कोई भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हो, महाराज जी ने बता दिया तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ा है, पानी चढ़ाना 1.25 महीना तक, और फिर बाकी दिन कौन चढ़ाएगा भाई? 1.25 महीना तू चढ़ा लेगा, बाकी दिन तो आदमी केवल स्वार्थ के लिए भगवान से जुड़ा है। अगर स्वार्थ निकल जाए ना तो भगवान को भी दरवाजे पे से भगा दे, निकल आ गए। केवल हम स्वार्थ के लिए परमात्मा से जुड़े हैं, हम ही नहीं, स्वार्थ लाग करे सब सब, जड़ चेतन गुण दोषमय विप्र कीन करतार। स्वार्थ लाग करे सब सब, कौन कौन? सूर नर मुनि, और भी कोई बाकी रह गए हुए तो सबकी यही रीति है, सबकी बहुवचन। हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है। स्वार्थ की सीमा होना चाहिए। स्वार्थ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्वार्थ की एक अपनी सीमा होती है। 4 रोटी की आपकी खुराक है, 6 रोटी खाओगे तो खट्टी डकार नहीं आएगी तो क्या गुलाब के फूल की खुशबू आएगी? हर चीज सीमा के अंदर होना चाहिए। स्वार्थ हो सीमित हो, प्रेम हो सीमित हो, लोभ हो सीमा में हो। नहीं, लोभ भी दुख का कारण है, प्रेम भी मौत का कारण है, ज्यादा प्रेम मृत्यु का कारण है। आज परीक्षित जी चिंतन करें, मां मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से संतों की सेवा करने आया हूं। ये कैसा अंधकार है? खैर कोई बात नहीं, आज अगर काल आया है तो कल जाएगा, कब तक रहेगा? सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ, सत्य मत जाने दो। बस राजा परीक्षित चिंतन कर रहे थे, इतने में एक सफेद बैल जिसके 3 पैर टूटे हैं, 3 पैर पे खून बगर रहा है और एक पैर पे भागा जा रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ। जैसे राजा ने बैल को देखा
राम 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 राम। छत्री के होते हुए गौ के ऊपर अत्याचार। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि अगर छत्री के होते हुए गौ के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो यह छत्री का जीवन बेकार है। जीना है तो बहन बेटी की लाज के लिए जियो, जीना है तो माँ बाप की सेवा के लिए जियो, जीना है तो बुजुर्गों के सम्मान के लिए जियो, जीना है तो गौ गीता गंगा और धरती माता के लिए जियो। नहीं फिर कुत्ते भी जीते हैं। उनके जीवन में और हमारे जीवन में फर्क क्या है? हम किसके काम आए? देश के काम आए, गौ के काम आए, माँ बाप के काम आए? छाती पे हाथ रख के बताना किसके काम आए? माँ बाप से तो सबसे पहले हम दूर हुए हैं। गाय ने तो जब तक दूध दिया, जब तक उसको हरा घास खिलाया है, नहीं ले जाके कसाई के यहां बेचा है हमने। और हनुमान जी के ऊपर पानी चढ़ाना चालू है। संकट दूर करे, संकट दूर करे कि घर में भरे। कर्म करना पड़ेगा, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म करना पड़ेगा। केवल अगरबत्ती लगाना भक्ति नहीं है, मंदिर में जाना भक्ति नहीं है, चिल्ला चिल्ला के भागवत बताना भक्ति नहीं है, भागवत करवा लेना भक्ति नहीं है, गंगा में जाके डुबकी लगा लेना भक्ति नहीं है, उपास कर लेना भक्ति नहीं है। ये सबसे बड़ी भक्ति है कौन सी? जो राजा परीक्षित कर रहे हैं। कोई मंदिर में गए, कोई यज्ञ करवाया, परहित सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं। जब जब दूसरे की सेवा में हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं, समझ जाना तुम्हारे हाथों से यज्ञ का फल निकल रहा है, पेड़ तैयार हो रहा है। करो तो आज बैल के 3 पैर टूट गए। राजा देख रहे हैं, हाथ जोड़ दिया, भगवान छत्री के होते हुए गौ के ऊपर अत्याचार। थोड़ी देर बाद क्या देखा कि एक काला कलूटा नग्न आदमी कान भर का मूसल लेके वो बैल को मारते हुए जा रहा है। राजा परीक्षित के 9 करोड़ शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इन्हें कहा राम राम राम, ओठ फरफराने लग गए, सीना हाथों के जैसे उछलने लग गया, आंखी लाल लाल हो गई, भ्रुकुटी तन गई और तरकस से अपने आप बाण खसकने लग गए। बाण निकाला, राजा परीक्षित ने धरती माता पे हाथ रखा और धरती की शपथ ले ली, सौगंध खा ली कि हे धरती मां, मैं तेरा अन्न नहीं खाऊंगा। कब तक? जब तक ये जो बैल को मार रहा है, ये काल को मैं मार ना डालूं। सौगंध खाई है, ध्यान देना, कथा बड़ी विशेष है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, उनने कान खोल के सुनना, कलयुग अभी आया ही नहीं है, अभी तो पहले चरण में प्रवेश हुआ है, अभी कलयुग कहां आया। अगर कलयुग आ जाता तो छिंदी में यहां भागवत होती। अरे नाम छोड़ो, ठुमका लगाने वाली बाई नाचती यहां। कलयुग नहीं है। अच्छा, कलयुग अभी आया क्या? ये चारों युग एक साथ है, एक साथ थे और एक साथ रहेंगे। विषय ये है कि जिसका बहुमत ज्यादा रहेगा वो चेयरमैन बन जाएगा, वो मालिक बन जाएगा। आज बहुमत भागवत में आने वाले का ज्यादा है कि भट्टी पे जाने वाले का ज्यादा है? ईमानदारी से बोलना। आज घी खाने वाले का बहुमत ज्यादा है कि बकरा मुर्गा खाने वाले का बहुमत ज्यादा है? जिसका बहुमत ज्यादा रहेगा वो राजा बनेगा। ये कलयुग सतयुग में भी था, द्वापर युग में भी था, त्रेता युग में भी था, लेकिन ये 3 जगह इसको बहुमत नहीं मिला और यहां बहुमत पूर्ण रूपेण मिल गया है। यहां न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है,
सभी धर्म धीरधारी धरनी में धस रहा है। दुष्टों का बल सा बल है, निर्बल है शस्त्रधारी। यूं खींचे तन से साड़ी, सभा देखती है सारी। और सारी गई जो साड़ी, तो गई लोक लाज सारी। न्याय रो रहा है। ज्ञानी पुरुष घर में बैठे हैं, मूर्ख लोग अकल बांट रहे हैं। ध्यान देना। तो पहले ही भगवान ने उत्तर कांड में तो पूरा पहले ही लिख डाला है कि कैसा कलयुग आएगा। पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में कौन सा पंडित पूजा जाएगा? जो गाल बजाने की कला में निपुण रहेगा। संत कौन से पूजे जाएंगे कलयुग में? बाबा ने उत्तर कांड में लिखा, जिनके नख और जटा विशाला, जिनके नख और जटा विशाला, ते तपसी पूजय कली काला, ते तपसी पूजहि कली काला। जिनके नख और जटा विशाला, जिनके नख और जटा विशाला, ते तपसी पूजय कली काला, ते तपसी पूजहि कली काला। या राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय राम। पंडित कौन सा